Hey dear students, hope you are doing well. In today's class, we are going to discuss about Unit 2. Unit 2 का first and second SLO इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 2.1.1 and 2.1.2. Okay, students, so let us discuss about the second experiment, which is related to the positive ray discovery. In positive ray discovery, the type of tube was used is almost same with some changes in it. Like the glass tube which we were using, ये same है. और उसके साथ हमने एक वैक्यूम पंप लिया था ताकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ गैसेस हैं उनको एज पर नीड रिड्यूस कर सकें, गैस मॉलिक्यूल को एग्जिट करवा सकें ताकि हम क्लियर रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकें. ये भी यहाँ पर सेम है. उसके बाद उन्होंने जो कैथोड एंड एनोड यूज किए हैं उनमें से कैथोड में थोड़ा बहुत चेंज आप देख सकते हैं. व्हाट इज द चेंज हियर? द कैथोड इज परफोरेटेड. Like previously we used a single line to represent the cathode, which represent it is a cathode made up of aluminum metal thin foil. But in this experiment, which is positive ray experiment, जो कैथोड यूज किया गया उसके अंदर पासेज के लिए लाइंस मौजूद हैं, पाथवे मौजूद है. इस कैथोड को हम क्या कहते हैं? दैट वन इज परफोरेटेड कैथोड. क्या फायदा हुआ परफोरेटेड कैथोड यूज करने का? गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया. यूज करें, there are some rays which are like previously moving towards positive terminal, but along with them there are also some rays which are passing towards negative terminal, और इन रेस को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव रेस का. तो ऐसी क्या बात थी कि पहले हमें ये पॉजिटिव रेस नजर नहीं आई और अब के बार जबकि हमने परफोरेटेड कैथोड यूज किया है तब हमें ये नजर आ रही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट मूव हो रहा था दैट वाज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज वेरी टाइनी, इट कैन पास फ्रॉम दैट मेटल. बट द पॉजिटिव पार्ट इज नॉट ड्यू टू द न्यूक्लियस. अगर हम कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, सो इट इज नॉट ड्यू टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. द पॉजिटिव पार्ट or the ray which is going to be attracted towards negative terminal is due to charge ion. For example, we can say helium. चार्ज का मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम कहें हीलियम डबल प्लस, राइट, हम कहें हाइड्रोजन प्लस. सो इन सब के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज किस तरह से जनरेट हुआ? जब हम प्रीवियसली कैथोड को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, कैथोड रे को ऑब्जर्व कर रहे थे जो कैथोड से निकल रही है. दीज आर लाइक वी कैन से मूविंग इलेक्ट्रॉन. ये मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आने वाले पाथ में कोई भी गैस जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगी, ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के ऊपर हिट करता है. जो यहाँ से हम बैटरी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या करती है? ये मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस को जो कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल्ड है उसको हिट करते हैं. और हिट करने के बाद क्या करते हैं कि उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसको चार्ज पार्टिकल बना देते हैं. राइट? if I represent the gas particle as m, राइट, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा इस पाथ से, वो आते वक्त यहाँ पर जो रास्ते में गैस मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं उन गैस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है. स्ट्राइक करने के नतीजे में इस गैस मॉलिक्यूल के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा के इसको पॉजिटिव आयन या हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कैटाइन बना देता है. अब मूवमेंट दोनों हो रही है. नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है और ये नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन. दे आर वेरी टाइनी सो दे कैन पास थ्रू दैट metal and they can be represented by green light over here by fluorescence. But when we use perforated cathode, तो जो molecular ion था, जो heavy part था, it is now also able to move from that path and strike on that side and produce this path which is red in nature, right? And that ray is known as positive ray. इसका नाम है canal ray.
let us compare both positive and negative ray, but before that I just want to make a short summary like what we have discussed in positive part. जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, नेगेटिव पार्ट में कुछ की पॉइंट्स थे, तो यहाँ के लिए की पॉइंट्स क्या है? इट इज डिस्कवर्ड बाय यूजिन गोल्डस्टीन इन 1886. Pressure and voltage are as previously used, that was 0.001 millimeter Hg and 10,000 volt respectively. The change is what perforated cathode is used to pass the residual gas. Otherwise, it was not being observed when we use perforated. So now from perforated, it is now observable the red spark over here. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि molecular ion of any gas is going to be able to pass. पहले वो molecule था, उस पर एक इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया और वो मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन क्या है? वो इटसेल्फ कैथोड रे है. जब किसी भी गैस में जो कि यहाँ पर फिल्ड है, कैथोड स्ट्राइक कर रहा है तो उसको मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये मॉलिक्यूलर आयन अब हमें स्पार्क दे रहा है. So the nature of ion produced when the atom or molecule lose electron depend on the identity of gas. Right? क्या मतलब हुआ इस चीज का कि अगर हमारे पास टाइप ऑफ गैस को हम अंडर कंसिडरेशन रखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो गैस है, that gas is hydrogen. So what can be the charge on hydrogen? We usually see the charge on hydrogen is +1. If we talk about positive, it can be negative, but positive एक ही आ सकता है. हीलियम के ऊपर चार्ज क्या हो सकता है? हीलियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है. तो क्या इन दोनों का चार्ज सेम है? नो. इन दोनों का मास सेम है? नो. सो द नेचर ऑफ पॉजिटिव, the positive ray nature is dependent on the charge over mass ratio, E over M ratio. जो रे प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव रे, वो हमेशा एक तरह की नहीं होगी. ये डिपेंड करता है कि हमने रेजिडुअल गैस कौन सी यूज की है जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है. अगर ये गैस यहाँ पर मौजूद जो है वो हर मर्तबा हम चेंज करेंगे, तो हर मर्तबा चार्ज ऑन गैस एंड द मास ऑफ गैस चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव रेस जो हैं वो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देंगी. So let us now move towards the end of video. Discuss that cathode rays travel in straight line. Similarly, canal rays are also going to travel in straight line, but where they would move in opposite direction of cathode. पहले cathode से anode की तरफ रे जा रही थी, जबकि अब की बार जो रे है कैनाल रे, वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है. सो जो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी उसका नाम था कैथोड रे. और अब की बार जो गैस मॉलिक्यूल है ये यहाँ से इमर्ज नहीं हो रही है, याद रखिएगा. अब की बार जो गैस है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके मूव कर रही है, और इस रे को हम कहते हैं विच रे? कैनाल रे. They move in opposite direction of cathode ray and their emergence point is also different. Their deflection shows that they are positively charged. जिस तरह हमने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, लास्ट टाइम हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल था इलेक्ट्रिकल फील्ड का, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वहां पर डिफ्लेक्शन हो रही थी. तो अगर हम कैथोड रेस की बात करें, कैथोड रेस अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स रखते हैं अगेंस्ट दिस, राइट? तो क्या होगा? ड्यू टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स जो ये मूव करेंगी वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगी, बिकॉज दे आर पॉजिटिव इन नेचर. सो अगर मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी और यहाँ पर एक प्लेट रखी, दो प्लेट्स मैंने रखी हैं, एक टर्मिनल नेगेटिव है और एक टर्मिनल पॉजिटिव है, तो अगर तो ये रेजिडुअल गैसेस जो यहाँ पर जा रही थी पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो जो मैंने अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड रखी है तो ये उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी. विच टर्मिनल दे विल मूव टुवर्ड्स? दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. ये चीज यहाँ पर इस पॉइंट में. लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज
They are also deflected by magnetic field, right? We can see that they are charged particle, and every charged particle is going to move towards uh, magnetic field. They show deflection towards magnetic field. The mass of each particle is equal to mass of residual gas. ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब. द रेजिडुअल गैस जो हमने गैस फिल की थी उस पर इसका मास डिपेंड करेगा. अनलाइक कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज हैव डिफरेंट ईएम ओवर एम रेशियो. जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कैथोड रेज जो जनरेट हो रही हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, जबकि ये जो हैं canal rays या positive rays, they are not electron, they are dependent on the type of gas which is filled. अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हैवी गैस फिल करती हूँ या लाइट गैस फिल करती हूँ, दोनों के लिए जो गैसेस अंदर मौजूद हैं वो डिफरेंट रिजल्ट देंगी. सो देयर नेचर इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ गैस विच आर वी आर गोइंग टू fill in the discharge tube. Okay, let us move towards the next point. Unlike cathode rays, positive rays have different E over M ratio, we have discussed, because of difference in atomic mass of different gases. So I hope that point is clear. अलग अलग गैस का मास अलग होता है, इसलिए कैनाल रेज डिपेंड करती है कि हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब. द प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन. द हाइड्रोजन आयन वाज कॉल्ड proton by Rutherford and has charge 1.6 into 10 to power minus 19. Now what is hydrogen ion? If we talk about hydrogen ion, हाइड्रोजन आयन के अंदर अगर हम देखें कि न्यूक्लियस हाइड्रोजन के अंदर है, राइट. आफ्टर न्यूक्लियस वी हैव फर्स्ट शेल. ठीक है, एक तो आपके पास न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, उसके बाद फर्स्ट शेल है. अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें तो क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. आयन के अंदर, पॉजिटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक प्लस चार्ज रहेगा जो कि प्रोटॉन है. तो रेजिडुअल गैस जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने कहा कि जो ये गैसेस हैं, लाइक वी कैन से द पॉजिटिव गैस, द हाइड्रोजन आयन वाज the perfect representation of it, so they called hydrogen ion as proton, and it was like discussed by Rutherford. The mass of proton is 1.0073. So students, it was a very important topic with respect to examination point of view. आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको माइंड में रखना है. डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं. व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंस यहाँ पर एक आ जाता है परफोरेटेड कैथोड का. सेकंड डिफरेंस आ जाता है द इमर्जेंस ऑफ चार्ज का. अगर हम कैथोड में बात करें तो कैथोड में जो चार्ज इमर्ज हो रहा था दैट वाज फ्रॉम दैट साइड एंड बैटरी सोर्स, जबकि एनोड जो है वो पॉजिटिव जो पार्ट है वो ये इस एनोड से इमर्ज नहीं हो रहा, ये रेजिडुअल गैस की वजह से इमर्ज हो रहा है. Hope you have enjoyed the video. If you have any question, you can ask me. I'll be answering you. Thank you.